दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1326 दिन हो गए हैं। जहां तक गाज़ा पट्टी की बात है, वहां अभी शांति बहाल दिख रहा है और यह आज तीसरा दिन है। हूतीस के प्रवक्ता ने कहा है कि अभी वह अपनी तरफ से सीज फायर कर रहे हैं इजराइल और उन सारे जहाज़ों के खिलाफ जो रेड सी से होके या उसके तट से होते हुए इजराइल के लिए काम करते थे। चीन ने कहा है कि पूर्ण शांति के बाद से वह पैलेस्टीन को ब्रिक्स में लेगा डेवलपमेंट के लिए, यानी वह अपने निवेश पूंजी के विस्तार की बात सोच रहा है। जबकि यूएस फाइल्स, जिसका रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट में आया, उसने कहा है कि अमेरिकी नज़र के, अमेरिकी कंट्रोल के तहत में इजराइल का कोऑपरेशन अरब स्टेट के साथ लगातार बढ़ता रहा युद्ध के दौरान भी। झटका तभी लगा जब इजराइल ने डोहा यानी कतर पर आक्रमण कर दिया और इन सबको लगा कि हमारी भी खैर नहीं है, एक न एक दिन वही स्थिति होगी जो बकरे की अम्मा की होती है। इस बीच में कल जैसा हमने देखा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में तनातनी बढ़ रही थी। पाकिस्तान ने काबुल पर बॉम्बिंग की थी ड्रोन्स और अपने फाइटर जेट के द्वारा, यानी JF-17 के द्वारा, कहने के लिए कि तहरीक ए तालिबान पर आक्रमण किया। इसके बदले में तालिबान के सैनिकों ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर 7 जगहों से आक्रमण कर दिया। अभी की स्थिति यह है कि तालिबान प्रवक्ता ने कहा है कि उनका मिलिट्री ऑफेंसिव पूरा हो चुका है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से दावा है कि तालिबान के हर आक्रमण को निरस्त कर दिया गया, उन्हें बर्बाद कर दिया गया है और 19 पोस्ट पे, बॉर्डर पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। खैर, अब चलते हैं यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र में जापोरिजिया में जबरदस्त लड़ाई चल रही है प्रिमोर्स्की स्टेपनोहिर्स्क क्षेत्र में, जहां रूसी सैनिक आगे भी बढ़ रहे हैं धीमे धीमे। हालांकि बड़ा ही कठिनाई पूर्वक रास्ता है उनका, क्योंकि एक तो यूक्रेन का डिफेंस बहुत ज़बरदस्त है और दूसरी तरफ उनके तरफ से यूएवीज यानी ड्रोन्स का आक्रमण रूस के तुलना में यहाँ पे ज़्यादा है। पूरा बॉर्डर इस समय लड़ाई में डूबा हुआ है। काम्यांस्की से ओरिखोव, माला टोकमाचका, हुलियाई पोल, पोल्तोवका, सब जगहों में, और वहाँ से केवल जापोरिजिया ओब्लास्ट ही नहीं बल्कि निप्रोपेट्रोवस से भी सटे हुए क्षेत्र में रूसी सैनिकों की कोशिश आगे बढ़ने की। पूर्व में आते हैं पोक्रोवस, मिर्नोग्राद तकरीबन रूसी सैनिकों के घेरा में आ चुका है और कई जगहों से वह अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक उत्तर की बात है, दोब्रोपिल्या, रूसी सैनिक यहाँ भी काफ़ी आगे बढ़े हैं। निकानोरिवका, विल्ने पर कब्जा कर लिया है तथा कुचिव यार के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में कुचिव यार पर रूसी सैनिकों का कब्जा पहले से है। टोरेस चासिव यार, कॉन्स्टेंटिनिवका क्षेत्र में भी रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं। ओलेक्जांद्रो शुल्तिनो के दक्षिणी क्षेत्र में, जहाँ से वो पीछे हट गए थे, फिर वापसी की है, तथा इवानोपिल्या के पूर्व में बढ़ रहे हैं। रूसी सैनिकों ने, जहाँ तक कॉन्स्टेंटिनिवका की बात है, उसके दक्षिणी क्षेत्र से सटे हुए लोकल डिस्ट्रिक्ट्स, मिनी डिस्ट्रिक्ट्स में आक्रमण शुरू कर चुके हैं। उत्तर पूर्व यूक्रेन में लिमान क्षेत्र में पूरी लड़ाई जारी है। उसके ऊपर में स्वास्तोव के पश्चिम में रूसी सैनिकों ने फिर से जाग्रिजोव के 50% हिस्से पे कब्जा कर लिया है, जो ओस्किल रिवर के पूर्वी बैंक पे है। यूक्रेन के उत्तरी क्षेत्र यानी वोवचान क्षेत्र में रूसी सैनिक काफ़ी तेज़ी से फिर से बढ़ना शुरू कर दिया है, रेलवे के साथ साथ, तथा अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में भी घुस गए हैं। जंगलों की तरफ से किस्लीकिवस्काया और खारकिवस्काया स्ट्रीट से वोवचा रिवर तक, वोल्चांस्क के सेंटर में उनका कब्जा है और वहाँ से भी वह दक्षिण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुर्स्क सूमी में बाई लाज पोजिशनल बैटल जारी है। हालांकि रूसी सैनिकों ने वराचिने
नामक गांव पर फिर से कब्जा कर लिया। यह फिर से कब्जा करने का मतलब है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव लगातार हर क्षेत्र में चलता है और कुछ क्षेत्रों पर टेम्परेरी रूप से रूसियों को वापस भी खदेड़ देते हैं, लेकिन जो कुल मिलाकर है टोटल मोमेंटम है वह रूस के पक्ष में और आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक इंटरडिक्शन की मिशंस की बात है वह बड़ी जबरदस्त भयानक रूप से चल रहा है। यूक्रेन के 5 ड्रोन बाशकोर्तिस्तान में पहुंच गए थे और मारे गए। यह यूक्रेन के बॉर्डर से तकरीबन 1450 किलोमीटर दूर था। कुल मिलाकर वैसे 100 के आसपास यूक्रेन ने पिछले दिनों में ड्रोन्स लॉन्च किए थे। रूस की तरफ से भी यह कार्रवाई जारी है और अब तेल क्षेत्रों के अलावा अब वह रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पूरी तरह से बमबारी कर रहे हैं, उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में यह भी खबर आई है कि पुतिन और ट्रंप ने टेलीफोन पे बातें की, यानी इनकी पूरी कोशिश है कि न्यूक्लियर वॉर को दूर रखा जाए। और ऐसा अंदाज़ा है कि टोमाहॉक क्रूज मिसाइल जिसे अमेरिका देने की बात कर रहा था यूक्रेन को नेटो के थ्रू, वह शायद होल्ड पे आ जाए, क्योंकि इस मिसाइल का रेंज 2500 किलोमीटर तक है और यह काफ़ी खतरा पैदा कर सकता है रशिया के लिए। हालांकि रशिया अभी तक के जितने भी रेड लाइंस थे सबको उसने एक्सेप्ट कर लिया है यूक्रेन के क्रॉस करने के बाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।